रह सकता हूँ। Spirit is power. और पवित्र आत्मा जो है वो सामर्थ्य It है, will give you boldness. वो आपको वहाँ पर हियाव से रहने के लिए शक्ति देगा। Then after coming over Mumbai, फिर जब मैं मुंबई में आ गया, यहाँ पर आने के बाद there are so many parties will be held in our office. और हमारे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे पार्टीज आयोजित किए जाते थे। I will attend church. मैं कलीसिया में मीटिंग आता था I will attend the party also. और फिर मैं जाकर उस पार्टी में भी शामिल होता। In that party, they will drink liquor. और उस पार्टी में वहाँ पर वो लोग शराब देते थे, They will give me also. वो मुझे भी देते थे। I also took, brothers and sisters, I also took. हाँ भाई और बहनों, वहाँ पर शामिल, उस पार्टी में शामिल होकर मैंने भी उसका सेवन किया है। I could not say no. वहाँ पर उस मौके में मुझे ना कहने के लिए मुझसे नहीं हुआ। I know that it is sin, मैं जानता हूँ कि वो एक पाप है, but I could not say no to my friends. लेकिन मेरे दोस्तों ने जब उस शराब को पीने के लिए न्योता दिया, मैं उनसे ना नहीं कह पाया। It continued more than 2 or 3 times. और ऐसे ही लगातार 2 या 3 बार होते गया। Then third time Holy Spirit spoke me. फिर तीसरी बार जो है पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की। My son, मेरा बेटा, why can't you say no for drinks? तुम वहाँ पर जब लोग तुम्हें शराब देते हैं, पीने के लिए कहते हैं, तब तुम ना क्यों नहीं कह पाते? Then I decided, yes, this time I will say, Lord, please give me strength to say no for that particular sin. और तब मैंने निर्णय लिया कि हाँ परमेश्वर, तुम्हें मदद कर कि अब की बार जब ऐसा मौका आएगा तो वहाँ पर ना कहने के लिए तू मेरी मदद कर। Then as usual, they arranged party. और फिर जैसे हमेशा के समान उन्होंने वहाँ पर एक पार्टी आयोजित किया। They invited me. उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया। First, I don't have strength to say no. और शुरुआत में तो मुझे ना कहने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। So I told, Sunday night party is there. After church, you come over there. I told. और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इतवार के दिन रात को पार्टी है, इसलिए मीटिंग होने के बाद मैं उस पार्टी में जाने के लिए सोच रहा था। After church, go to sin. I thought like that. ऐसा मैंने सोचा कि मीटिंग हो जाने के बाद मैं पाप करने के लिए जा रहा हूँ। Then I told lie also. You see. और तब मैंने वहाँ पर झूठ भी बोला। My dear friends, today I have important work. कि देखो मेरे दोस्तों, आज मेरे पास बहुत ही एक मुख्य बात है, काम है। Then for me, they have postponed the party. फिर उन्होंने मेरे खातिर वो जो पार्टी है उसको पोस्टपोन दूसरे किसी और दिन रख दिया है। You see, drunkard man, they are treating VIP treatment there. और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पियक्कड़ व्यक्ति को बहुत ही ऐसा एक VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं। Then give me date, appointment. और वो एक नया दिन ऐसा नियुक्त कर रहे हैं। As per your convenience. तुमको तुम्हारे सहूलियत के हिसाब से हम एक नया दिन नियुक्त करेंगे। Your date is my convenience, I told. और मैंने कहा कि तुमको कैसा लगता है, ठीक लगता है, वो मेरे लिए ठीक लगेगा। Then next month they fixed one date. फिर उसके दूसरे जो महीने में उन्होंने एक नया दिन ऐसा नियुक्त किया। That date also I refused. और by telling some lies. और उस दिन के लिए भी मैंने झूठ बोलकर मना कर दिया। My aim is to avoid drinking. और मेरा यही उद्देश्य था कि मैं शराब नहीं पीऊं। Then that time also they have postponed. और उस दिन भी मेरे खातिर उन्होंने उस दिन को दूसरे दिन पार्टी रखने के लिए सोच लिया। More than 20 people. वहाँ पर करीब से करीब 20 जन से अधिक लोग। That 20 people became irritated. और फिर वो सारे जो 20 लोग थे वो बहुत गुस्सा हो गए। For one man, how many times you are postponing the party? ये एक व्यक्ति के लिए कितनी बार तुम पार्टी को ऐसे डिले कर रहे How हो? long we will wait? हम कितने दिन ऐसे रुके रहेंगे? No. Next time we will fix definitely. नहीं, अगली बार जो है हम चाहे कुछ हो ना हो, हम उसी दिन उस पार्टी को हम करके रहेंगे। That time they invited me. फिर तीसरी बार उन्होंने मुझे न्योता दिया। Then I approached the person who is giving party. फिर जो व्यक्ति उस पार्टी दे रहा था मैं उसके पास गया। He is also RC Christian. और वो भी एक RC क्रिश्चियन है। I told him, मैंने उनसे कहा I don't want to spoil the party mood. मैं इस पार्टी के मूड को खराब नहीं करना चाहता। But I will not drink. लेकिन मैं जो हूँ शराब को नहीं छूंगा, मैं नहीं पीऊंगा। He got shocked. तो वो बहुत चकित हो गया। What happened? तुम्हें क्या हो गया? Christians means drink. मसीही लोग माने वो तो शराब पीते ही हैं। Which tell me one Christian who is not drinking. तुम ऐसा एक मसीही व्यक्ति को दिखाओ जो कभी शराब नहीं पीता। We are believing you are a good Christian. We are believing that you are good Christian. हम तो विश्वास करते कि तुम बहुत अच्छे मसीही हो। Christians means we have to drink. और मसीही कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा शराब तो पीते ही हैं। Then I told my dear friend, today onwards I will not take drink. For many times I could not have the strength to say no, but today God has given me strength to say no. तब मैंने उनसे कहा कि मेरे दोस्त देखो, अब आज से लेकर मैं कभी शराब को छूंगा नहीं, मैं शराब नहीं पीऊंगा। आज तक जो है मैं इस बात को बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझ में सामर्थ नहीं थी, लेकिन अब जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे मदद किया, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। I went to the party. तब मैं पार्टी में गया। All my drinking friends, around 10 people, और मेरे सारे जो पियक्कड़ दोस्त लोग, करीब से करीब 10 लोग, kept ready one glass tumbler for me also. तो अब उन्होंने मेरे लिए एक ग्लास में शराब रखकर मेरे लिए रेडी रखा था। I waited for all
to gather, और तब मैंने इसी बात के लिए रुका था कि सभी लोग आकर वहाँ पर मिल जाए। I told them, फिर मैंने उनसे कहा I will not drink anymore. आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। Then why did you drink earlier? तो तुमने पहले क्यों पिया? ऐसे लोगों ने मुझसे You are पूछा। Christian, we are believing that as you are Christian, you are drinking. और हम ये सोच रहे थे कि तुम मसीह हो, तो मसीह लोग तो ईसाई लोग तो हमेशा शराब सेवन करते हैं, तो तुमने पहले क्यों पिया? Our church is different. हमारा कलीसिया जो है वो अलग है। Nobody in our church is drinking. हमारे कलीसिया में, हमारे विश्वास में कोई भी शराब नहीं पीता। God told me that. परमेश्वर ने मुझसे ये बातें की। He is telling so many days, but I could not do that. और परमेश्वर के लगातार कितने दिन से ये बातें मुझसे कर रहा, लेकिन मैं उसे कर नहीं पा रहा था। My dear friends, I am very sorry. और मेरे प्रिय दोस्तों, मैं बहुत खेदित हूँ। I will not drink today onwards. आज से लेकर मैं शराब को कभी नहीं पीऊंगा। Such kind of examples I can tell my brothers and sisters. ऐसे बहुत सारे उदाहरण को मैं बता सकता हूँ मेरे प्यारे भाइयों Where बहनों। there is spirit, there is liberty. जहाँ पर पवित्र आत्मा है, वहाँ पर स्वतंत्रता है। There is no big sin that cannot be freed by spirit. और ऐसी कोई बड़ी पाप नहीं है जिससे पवित्र आत्मा हमें छुड़ा न सके। Spirit can free you any hard sin, any difficult sin, any kind of sin. आपके जो भी, वो कितना भी कठिन से कठिन पाप में आप जकड़े क्यों ना हो, पवित्र आत्मा आप जरूर छुड़ा सकता है। Yes, my dear brothers, be filled with spirit. इसलिए हाँ भाइयों और बहनों, जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा में भरे रहें। Then one more thing is, last time by mistake I told Luke 11:42. That is not 11:42. Luke 10:42. और गए बार मैंने लूका का 11:42 बताया, लेकिन वो 11:42 नहीं था, लूका का 10 उसका 42 था। Spirit leads us like Mary. और पवित्र आत्मा जो है मरियम के समान हमारी अगुवाई करता है। We love each word of God that proceeds from mouth of God. और परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जो है हम प्रेम करते हैं। We eager to hear from God. और बहुत उत्सुकता से हम बैठे रहते हैं कि परमेश्वर से हम क्या बातें सुन सकें। Like so many good things, Spirit will lead you, brothers and और sisters. ऐसे बहुत सारी भलाई की बातों में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। Only thing we needed is sit at the feet of Jesus. लेकिन सबसे मुख्य बात जरूरी है कि हम जो है यीशु मसीह के पैरों तले बैठे रहें। Then you will be filled with the Spirit. You love His words. और तब आप पवित्र आत्मा में भरे रहोगे और परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से आप प्रेम करोगे। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।